Hello everyone. Today we are going to discuss questions related to cell, chapter number 8 of class 11th. ओके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए आए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्टली. आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे. ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लेवेनहुक and option D Rudolf Virchow. So here the correct option is रॉबर्ट हुक A. सबसे पहले सेल डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने. लेकिन अगर हम बात करें लिविंग सेल्स की तो लिविंग सेल जो थे वो डिस्कवर किए थे लेवेनहुक ने. लेवेन से याद रखना लेवेनहुक. जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे वो थे डेड सेल्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. The cell organelle involved in glycosylation of protein is. ऐसी सेल ऑर्गेनेली कौन सी है जो प्रोटीन के ग्लाइकोसिलेशन में इन्वॉल्व होती है. ग्लाइकोसिलेशन होता है मतलब कोई भी ग्लाइकन जैसे कार्बोहाइड्रेट है या सैकेराइड है या शुगर है जब किसी प्रोटीन से अटैच हो रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन. So here the correct option is option A, endoplasmic reticulum. Third question. The outer layer of vacuole is called option A, tonoplast, option B, leucoplast, C, cell wall and D, plasma layer. तो वैक्यूल की जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following cell organelle remains enveloped by a single unit membrane? इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी है जो एक सिंगल लेयर से कवर होती है. ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस. तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अलावा जो बाकी तीनों ऑर्गेनेलीज हैं वो डबल लेयर से कवर्ड होती हैं, इनर लेयर आउटर लेयर. लेकिन जो लाइसोसोम है वो सिर्फ सिंगल लेयर से कवर होती है. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए लाइसोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ. न्यूक्लियोलस में इनमें से कौन सी चीज़ें बनती हैं. राइबोसोम बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं या फिर पेरोक्सिसोम्स बनते हैं. तो भाई न्यूक्लियोलस जो है वहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं. ऑप्शन ए करेक्ट है. स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम्स ये तो जब न्यूक्लियस के पूरे सेल का डिवीज़न होता है न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ पे बनते हैं. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिसमैच्ड. इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है. ऑप्शन ए पीलिया रिप्रोडक्शन, option B cell wall, protective determined shape prevents from bursting, option C flagella, pilia and fimbriae, surface structures of bacterial cell and option D glycocalyx may be capsule or slime layer. तो यहाँ पे B, C and D तीनों ऑप्शंस एकदम ठीक हैं. यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पीलिया रिप्रोडक्शन. कोई कनेक्शन नहीं होता ऐसा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. The fluidity of membranes in a plant in cold weather may be maintained by. ठंडे मौसम में membrane की fluidity कैसे maintain रहती है. ऑप्शन ए increasing the number of phospholipids with unsaturated hydrocarbon tails, option B increasing the proportion of integral proteins, option C increasing concentration of cholesterol in membrane and option D increasing the number of phospholipids with saturated hydrocarbon tail. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए increasing the number of phospholipids with unsaturated hydrocarbon tails. जब आप phospholipids के नंबर बढ़ा दोगे और जिनकी टेल्स कैसी हो unsaturated hydrocarbons. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन.
मोस्ट अबेंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉस्फोलिपिड्स, जो लिपिड की बायलेयर्स होती है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, cell recognition and adhesion are facilitated by components of plasma membrane. These components are generally, बहुत आसान है, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन में हेल्प करते हैं? ये होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल विच सिंथेसाइज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेल्स में बहुत अच्छे से डेवलप होता है जो क्या सिंथेसाइज करते हैं? स्टेरॉइड्स। जहाँ पे भी स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होगा वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं? आप सबको पता होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गैस वैक्यूल जो हैं वो ऊपर वाले सभी में प्रेजेंट होते हैं, तो हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद सेंट्रोसोम। इनमें से कौन सा फीचर सेंट्रोसोम से एसोसिएटेड नहीं है? ए लिपिड बायलेयर कवरिंग, B. Two centriole, C. Two cylindrical structures, D. Pericentriole material. अब यहाँ पे एक सीधी सी बात है, हम अभी अभी तो पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो लिपिड की बायलेयर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, ना कि सेंट्रोसोम में। तो हमें पता चल गया कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the site of DNA and centriole duplication respectively? DNA और centriole कौन सी जगह पे डबल होते हैं इनमें से? तो DNA जो है हमारा वो न्यूक्लियस में डबल होता है और जो centriole है वो साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट, ये तीनों चीज़ें क्या स्टोर करती हैं अपने अंदर? एल्यूरोप्लास्ट जो है वो अपने अंदर प्रोटीन स्टोर करती है, अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च होता है और इलियोप्लास्ट के अंदर फैट होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। आपने पढ़ा भी होगा शायद चैप्टर पढ़ते टाइम, ये तीनों प्लास्टिड्स के ही टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which group of organelles is involved in synthesis of substances needed by cell? इनमें से कौन सी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो ऐसे सब्सटेंस सिंथेसिस करती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस बनाती हैं जो हमारे सेल को चाहिए होते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, RER, SAR, ऑप्शन बी RER, लाइसोसोम, वैक्यूल, ऑप्शन सी लाइसोसोम, वैक्यूल एंड राइबोसोम। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि लाइसोसोम और वैक्यूल ये सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं किसी चीज़ की। वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करना, एक्स्ट्रा चीज़ों को स्टोर करना, और लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है कोई फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करता है तो उसको कैप्चर करना, जब सेल को ब्रस्ट करने की ज़रूरत हो तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का यूज़ करना। तो यहाँ पे बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं और अभी हमने पढ़ा था SCR जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, है ना? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनेलीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू। हमें अगर सेल होमोजिनेट सेल के मिक्सचर से ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करना है तो कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे? तो वी विल यूज़ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन सी।
अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आपको नहीं पता हो कि ये चीज़ क्या होती, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उन्हें नहीं पता है कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या क्रोमेटोग्राफी इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Electron microscope has a high resolution power. This is due to इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी रिजोल्यूशन पावर काफ़ी हाई होती है. क्यों? बिकॉज वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट्स ऑफ. पोलीराइबोसोम्स में क्या मिला होता है? तो पोलीराइबोसोम जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं राइबोसोम्स का और आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय. पता होगा आप सबको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन. हमारे ग्रेट सिंगर हैं, उन्होंने दिया है. वैसे तो हम सुनते हैं कि भाई सिंगर गाना गाते हैं, लेकिन इन्होंने तो मॉडल ही बना दिया. कोई बात नहीं, चलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एडिशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल पार्टिकल्स अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वंस इज. नए सेल वॉल पार्टिकल्स को ऐड करना पुराने वालों में क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोजिशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. An outer covering membrane is absent over. इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली पे बाहर की कवरिंग एब्सेंट होती है? अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ा था शायद. लाइसोसोम जो है सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है उसके बाहर. माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर प्रेजेंट होती है. प्लास्टिड्स के भी बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे जो बचा है वो है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. Option A is correct. Next question. All plastids have similar structure because they can. सारे plastids का स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होता है. क्यों? क्योंकि they can get transformed from one type to another. Option B is correct. वो एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है. अब सारे प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सीसोम्स और FF1 पार्टिकल्स अकर ऑन. जो ऑक्सीसोम्स या FF1 पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. जो अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वहाँ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशंस ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज. इनर मेम्ब्रेन कॉन्वोल्यूशंस, जब इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑर्गेनेली या ऑर्गेनॉइड इन्वॉल्व इन अ जेनेटिक इंजीनियर इज. जेनेटिक इंजीनियर आप 12th क्लास में पढ़ोगे बायोटेक में, उसमें कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है? तो दैट इज प्लाज्मिड. ऑप्शन ए. नेक्स्ट. माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे आर साइट्स ऑफ. माइटोकॉन्ड्रियल के जो क्रिस्टे होते हैं उनमें कौन सी प्रोसेस होती है? ऑप्शन ए ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. ऑप्शन बी प्रोटीन सिंथेसिस. ऑप्शन सी फोस्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स. एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन. कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, कोई चीज़ रिड्यूस हो जाती है और फाइनली हमें क्या मिलता है? ATPs, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइसोसोम हैव अ हाई कंटेंट ऑफ. ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि लाइसोसोम्स में क्या होता है? सेल को ब्रस्ट करते हैं तो उनके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एनिमल सेल प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस.
एनिमल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? Only on the ribosomes present in cytosol. Option B, only on ribosomes attached to nuclear envelope and ER. C, on ribosomes present in the nucleolus as well as in cytoplasm. And option D, on ribosomes present in the cytosol as well as in mitochondria. तो एनिमल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली. हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं. तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कौन सी है? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो दैट इज प्रेजेंट इन थैलेकॉइड्स. जब आप स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. जब आप प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स क्वेश्चन टाइम. ऑर्गेनेलीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आई होप आप सबको आंसर पता होगा. तो आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा.